जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 48 दिन के बारे में बताया और हम विराट नगर श्याम मंदिर में रुके थे। आज हमारा 49वां दिन था। सुबह हम नहा धो करके उठ करके बाबा का दर्शन करके वहाँ से निकले। वहाँ से चंद कदम 100, 200, 300 मीटर ही चले होंगे। राइट साइड में एक ढाबा था और उसके ठीक सामने ऑपोजिट फुट में राम जी का मंदिर था। हम उस ढाबे में रुके और हमने नाश्ता करने का, चाय पीने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हम श्याम मंदिर से बिना नाश्ता किए निकल चुके थे। हमारी गाड़ी बाहर लग गई और हम अंदर की तरफ में बैठ करके चाय वगैरह पीने के लिए चाय पी चुके थे। उनको हमने पराठे का ऑर्डर दिया। उस समय हमारे साथ एक बड़ा ही आश्चर्यचकित वाकया हुआ। सामने राम मंदिर के पुजारी जी हमारी गाड़ी के पास खड़े होकर के हमारा बैनर पढ़ रहे थे और तब उन्होंने आवाज़ लगाई, ये गाड़ी किनकी है? हमने कहा हमारी है गुरुजी। बोलिए। बोला आप यहाँ क्यों हैं? आप मंदिर में हमारे चलिए। तब वो हमारे पास आए, हमने उनसे आशीर्वाद लिया, धोख वगैरह खाई। उन्होंने सारी बात हमसे पूछी। हमने बताया हम कलकत्ता से ऐसे ऐसे पैदल यात्री और ऐसे। वो बड़े खुश भी हुए और नाराज़ भी हुए। उन्होंने कहा सामने में मंदिर है राम जी का और आप यहाँ बैठे हैं और नाश्ता करने के लिए, और सामने बाबा राम जी का मंदिर है, रात को आपने कहाँ विश्राम किया? हमने कहा बस यही 100 कदम पीछे श्याम जी के मंदिर में। तो उन्होंने बताया वो कलकत्ता से जुड़े हुए थे और हमारे भी कुछ कजन भैया लोग हैं, उनके साथ भी उनका रिलेशन था। वो हमारा हाथ पकड़ करके अपने मंदिर की तरफ ले जाने लगे। हमने कहा गुरुजी हमने इनको खाने का ऑर्डर भी दे दिया है, नाश्ते का ऑर्डर भी दे दिया है। तो होटल वाले से भी उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, क्योंकि आमने सामने थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना कैंसिल करो ऑर्डर, और चाय वाय का जो भी है वो बाद में बात करेंगे, और तुम भी आओ प्रसाद मंदिर में ले लेना। वो हमें अपने मंदिर में ले गए। हमने निशान उठाया मंदिर में, उस फुट पे मंदिर में बाबा के दरबार में दर्शन किए। बहुत ही प्यारा भव्य मंदिर था। साथ ही उन्होंने अपने वहाँ जो सहयोगी उनके साथ थे उनको ऑर्डर दिया कि फटाफट हलवा वगैरह नाश्ता वगैरह गर्मा गर्म बनाओ। आज हमारे पास बाबा के दरबार के 2 सेवक और ख़ास मेहमान और कलकत्ता के प्रेमी हैं, और कलकत्ता से उनका बहुत ही अच्छा लगाव था। वो फिर वहाँ पर रूम बने हुए थे, रूम में ले गए, हमें बैठाया और एक एक करके नाश्ता आने लगा, चाय नाश्ता, कभी हलवा तो कभी कुछ। हमने कहा महाराज अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें जाना है। बोला आपको निशान 9 तारीख को चढ़ाना है, हमने सब पढ़ लिया है और अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम बाकी है, 6 दिन बाकी है, और यहाँ से तो टोटल खाटू 40 किलोमीटर है। आज आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे, आज आपको विश्राम यहीं करना पड़ेगा। हमने कहा महाराज हम 100 मीटर पीछे ही विश्राम करके निकले हैं और आज आप यहाँ विश्राम करने को हमको कह रहे हो, हम आज चले ही नहीं हैं। उन्होंने हमारी किसी बात पे भी, कोई बात पे नहीं मानी। उन्होंने कहा ठीक है आपको जाना, बाद में जाइएगा, अभी पहले दिन का भोजन होगा और ढेर सारी बातें होंगी, और उसके बाद आपको जाने के बारे में हम सोचेंगे। नहीं तो हम यही कहेंगे आज रात्रि विश्राम यहाँ कीजिए, कल सुबह यहाँ से आप रवाना होइएगा। मतलब उनका व्यवहार सोच के बाहर था हमारे लिए। इतने में उन्होंने हमारे, जब बात हो गई थी हम कौन से गांव से हैं क्या है, कलकत्ता के कई लोगों की बात हो गई थी, उन्होंने हमारे एक कजन भैया को फ़ोन मिलाया जिनके वो गुरुजी हैं, और उनको फ़ोन मिला करके कहा आप इनको जानते हो? बोला हाँ मेरे भाई हैं, मामा के लड़के हैं। बोला इनसे कहो आज ये कहीं नहीं जाएंगे, आज यहीं रुकेंगे। तो बोला आपसे वो कहाँ मिल गए? तो उन्होंने सारी बातें बताई। तब मेरे भाई से बात हुई, मैं भैया ऐसा ऐसा बात है। तो वो फिर ऐसी जिद में अड़ गए कि हमें वहीं पर रुकना पड़ा, विराटनगर शाहपुरा में ही। और उनकी 2-4 बातें ऐसी थी, बोले मंदिर, ये दरबार, ये सारी चीज़ें, ये यहाँ का रेख रेख सब कुछ कलकत्ता वालों से ही चलता है, और कलकत्ता वाले आए और बिना कुछ किए यहाँ से चले जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और आप हैं कलकत्ता से आकर के हमें सेवा का मौका नहीं देंगे तो ये हमारी
बड़ी जिद के कारण हमें वहाँ रुकना पड़ा। ये हमारा इस 49 दिन में पहला दिन ऐसा था जिसमें हम 1 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे पूरा, और मजबूरन 49वें दिन राम जी की इच्छा यही थी कि राम जी के दरबार में हमें सोना है। और उनका व्यवहार एक पिता पुत्र की तरह था। उन्होंने पूरे दिन, समझ लीजिए सुबह 9 साढ़े 9 बजे की घटना है जब वो हमसे मिले थे, पूरे दिन मंदिर की पूजा को छोड़ करके बाकी जितना समय था उन्होंने हमारे पास बिताया। और ये एक ज़िंदगी का वो लम्हा गुजरा कि एक मंदिर के कार्य भार संभालने वाले पुजारी जी और सब कुछ संभालने वाले गुरु जी, वो सब कुछ छोड़ करके हमारे पास बैठे थे। हम भी उनको ना नहीं कर पाए। 49वें दिन की रात हमें उसी राम मंदिर में गुजारनी पड़ी, जो विराटनगर शाहपुरा में ही था और बहुत ही भव्य मंदिर था। वो हमसे नाराज़ भी हुए कि आपको कम से कम जब कलकत्ता से चले तो पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। और इस तरह 49वें दिन की रात हमारी राम मंदिर में, उन पुजारी जी का नाम मैं भूल गया हूँ, कभी याद आएगा तो फिर कभी भी कोई भी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और 50वें दिन का वीडियो कल मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।